अब जैसे हमारा एक क्वेश्चन गिवन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये हमारा गेट 2001 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से एम और एन की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वाई और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स। अब यहाँ से हम डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे और डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे, तो ये -1 और 1 आ जाएगी। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी कि इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं है। अब क्योंकि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, सबसे पहले हमें इसे एग्जैक्ट में बदलना होगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हमारा जब भी कभी, ये तो हमारा हो गया एन, ये हो गया हमारा एम, एम और एन में से एक्स और वाई कॉमन आउट आ रहे हो, मतलब एम यहाँ पे तो एम और एन सिंपल सा फंक्शन हो गया एक्स और वाई का, यानी कोई कैसा भी हमारा फंक्शन हो उसमें से हम एम में से यदि हम वाई कॉमन आउट कर रहे हैं तो एन में से एक्स कॉमन आउट आ जाए, यदि हम एम में से एक्स कॉमन आउट कर रहे हैं तो वाई एन में से वाई कॉमन आउट आ जाए, यानी कि दोनों में से एक दूसरे में से, एक में से एक्स कॉमन आउट आ रहा हो, एक में से वाई कॉमन आउट आ रहा हो। जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिख सकते हैं 1/mx माइनस एन वाई, यहाँ से हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। एम की वैल्यू रख देंगे, उसकी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, एम की वैल्यू क्या है माइनस वाई, तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस एन की वैल्यू क्या है एक्स, ये माइनस एक्स वाई, तो यानी कि ये सोल्व होकर क्या आ जाएगा -1/2xy आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जैसे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी इक्वेशन एक्जैक्ट में बदल जाएगी, यानी कि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। अब जैसे हमने इससे एक्स वाई से मल्टीप्लाई करी तो हमारी वैल्यू आ गई -1/2y, इसकी करी तो +1/2x आ गई। ठीक, अब डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाई का फंक्शन नहीं है, जीरो आ जाएगी। डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे, यहाँ पे एक्स का फंक्शन नहीं है, जीरो आ जाएगी। अब यहाँ पे डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स आ गया, यानी कि इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट हो गई है। तो इस तरीके से हम इस तरीके की इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, कब, जब हमारा x और y कॉमन आउट आ रहा हो m और n में से। हमेशा याद रखना है m और n में से हमारा x और y कॉमन आउट आना जरूरी है।